Okay, so today we will talk about an aspect of JEE preparation जो बच्चे काफ़ी गलत चले जाते हैं। और ये चीज़ वैसे स्टार्टिंग से ध्यान देनी होती है, लेकिन कई सारे बच्चे स्पेशली एंडिंग में इसका ध्यान नहीं रखते हैं, और एंडिंग में इस चीज़ का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। वो चीज़ है प्रॉब्लम प्रैक्टिस। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को क्या है कि प्रैक्टिस करना पसंद नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस करने पर ना सच्चाई बाहर आती है। थ्योरी पढ़ना सबको पसंद है, थ्योरी में पॉइंट स्किप कर करके सब समझते हैं कि भाई हमें तो समझ में आ गया, लेकिन आपको सच में समझ में आया है या नहीं आया है वो आपकी कहीं ना कहीं कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, स्पेशली एक टेस्ट वाले फॉर्मेट में कि 30 क्वेश्चन आप लगातार सॉल्व कर रहे हो अपने आपको टाइमर लगा के, उसमें सही रियलिटी पता चलती है कि आपको कितना आता है बॉस, कितना नहीं आता है। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये नहीं करते हैं। स्टार्टिंग से हैबिट बनानी होती है कि हमें अपना 50 to 60% टाइम क्वेश्चंस पर ही देना है, और 12th में तो 70% 80% टाइम क्वेश्चंस को देना होता है। लेकिन ज़्यादातर बच्चे नहीं करते हैं, क्योंकि उनको क्वेश्चंस करने से डर लगता है, या तो होते ही नहीं, या उनको कहीं ना कहीं वो वीकनेस फील हो जाती है कि भाई मुझे तो नहीं आता है। ठीक है, थ्योरी पढ़ पढ़ के बड़ा स्मार्ट फील करते हैं सब लोग, राइट। तो ये हैबिट बहुत गलत है। जब भी आप कोई ऐसी चीज़ करते हैं जो ईजी है, तो वो आपके लिए यूजुअली बेनिफिशियल नहीं होती है। हार्ड चीज़ें करने से सक्सेस मिलती है, राइट। तो हार्ड चीज़ क्या है? क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। तो अभी जो भी स्टूडेंट्स जेई प्रेप कर रहे हैं, आपको और स्पेशली जो लोग 12th में हैं अभी, जिनका एग्ज़ाम आने वाला है, आपको अपना पूरा एम्फेसिस देना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बना पाएँ। इनफैक्ट मैं एक चीज़ लिख के दे सकता हूँ कि आप एक ग्राफ बनाओ कि जेई की रैंक या जेई का स्कोर वर्सेस कितने क्वेश्चंस उस बच्चे ने क्यूमुलेटिवली प्रैक्टिस किए थे 11th-12th में। आपको एक स्ट्रेट लाइन या एक्सपोनेंशियल ग्राफ दिख जाएगा कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन बच्चे ने किया ना, उतने ज़्यादा उसके नंबर एकदम एक्सपोनेंशियल लेवल पर आते हैं। जिस बच्चे ने 10,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए जेई प्रेप में, उसके लेट से इतने नंबर है, 150 नंबर है 300 में से। तो जिसने 300 नंबर स्कोर किया ना, आप उसके देखना, उसने कितने 50-60 हज़ार 1 लाख क्वेश्चन सॉल्व कर रखे होंगे। एंड आई एम नॉट इवन जोकिंग भाई, नॉट इवन जोकिंग। जेई प्रेप में लगभग 1000 दिन अगर अपन पकड़े, ठीक है, तो दिन के 100 क्वेश्चन करके भी 1 लाख क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। और जो बहुत ही अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं, वो तो 200-300 क्वेश्चन भी बहुत ईजी बनाते हैं ब्रो दिन में, ठीक है। तो चलो हाफ में कट भी कर लो, तो भी 1 लाख क्वेश्चन करने वाले बच्चे बैठे हैं दुनिया में, जो जेई प्रेप में 1 लाख क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाएंगे। और आप क्या करते हो? 5000 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक लगा दिया ब्रो। उसने आपसे 20 गुना ज़्यादा प्रैक्टिस की है, और वो क्वेश्चन भी काफ़ी चांसेस है कि ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल के थे। तो ही विल गेट द बेटर रैंक और शी विल गेट द बेटर रैंक बिकॉज दे आर बेटर देन यू। सिंपल इज दैट, राइट। सो प्लीज़ प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस, ओके। तो स्पेशली 25 वाले बच्चे, आप लोग अभी अपनी पूरी प्रिपरेशन ही क्वेश्चन ओरिएंटेड कर लो। क्योंकि देखो स्पेशली अभी जैसे जेई मेन इमीडिएट आ रहा है, राइट। जेई मेन में क्वेश्चन टाइप्स ना अगर आप पूरा काउंट करो, तो पूरी जेई प्रेप में मेरे हिसाब से 300, 400 या 500 टाइप के क्वेश्चन हैं टोटली, जिनसे मेनली क्वेश्चन आते हैं। उसमें भी आप देखोगे कि 200-250 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन टाइप्स अक्रॉस ऑल 3 सब्जेक्ट्स मिला के बात कर रहा हूँ। इन्हीं टाइप्स के क्वेश्चन टाइप से मेनली जेई मेन में सवाल आते हैं, वो भी रिपीट होते हैं, ठीक है। आप पिछले 10 साल के जेई मेन के पेपर देखो, आपको दिखेगा कितने सारे क्वेश्चंस एक ही कॉन्सेप्ट पर रिपीट कर दिए गए। अब देखिए इंटीग्रेशन में क्या है, 5 तरह के 10 तरह के सवाल मान लो, ठीक है। तो देयर इज नॉट मच क्वेश्चन टाइप्स आउट देयर। और फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो और कम हो जाता है, ठीक है। फिजिक्स में कितने क्वेश्चन टाइप्स हैं, साउंड में कितने क्वेश्चन टाइप्स हैं। एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आ जाएगा, डॉपलर का आ जाएगा, बीट्स का आ जाएगा, वेव इक्वेशन का आ जाएगा, स्पीड ऑफ साउंड का आ जाएगा, ठीक है। हाँ, और भी कुछ होंगे 2-4, पर 5-6-7 उंगलियों पे गिन सकते हो आप। तो हर चैप्टर में ना उंगलियों पे गिनने जितने ही क्वेश्चन टाइप्स होते हैं, उनमें भी 3-4 ही होते हैं जिनसे मेनली क्वेश्चन बनता है। तो वो अगर आपको आ गए और उनकी आपने इनफ प्रैक्टिस कर ली, तो नंबर आ गए। सिंपल इज दैट। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन करने से फ़र्क पड़ता है कि आपने अगर बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, तो आपको वो क्वेश्चन टाइप्स याद हो जाएंगी कि यार अच्छा डॉपलर, इसके तो 10 क्वेश्चन किए हुए हैं, अरे ये वाला तो मैंने किया हुआ है यार, 6 महीने पहले ही तो किया था, याद है, याद आ जाता है, मतलब समझ में मेमोरी बन जाती है। तो ये इंपॉर्टेंस है क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करने का। तो 11th का कोई देख रहा है, स्टार्टिंग से क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ध्यान दो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, और जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाए ना, क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ाते जाओ, ठीक है। नहीं हो रहे तो पहले एनसीईआरटी से शुरू किया, फिर कोचिंग एक्सरसाइज 1, कोचिंग एक्सरसाइज 2, मे बी एचसी वर्मा थोड़ी डाल दी अंदर, इरोडो के क्वेश्चन डाल दिए, वो भी हो रहा है, ओलंपियाड क्वेश्चन पे चले जाओ, राइट। ऑलवेज कीप अपग्रेडिंग एंड सेम फॉर अदर सब्जेक्ट्स। और जो लोग 12th के हैं, आप लोगों के लिए तो कंपलसरी है, आप लोगों को अब अपना 70-80% टाइप क्वेश्चन को ही देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अभी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको फाइनल कुछ 3 महीने बचे हैं। सो यू हैव टू पुट इन मोर एफर्ट टुवर्ड सॉल्विंग मोर क्वेश्चंस, सॉल्विंग मोर मॉक टेस्ट पेपर। और यदि आपको क्वेश्चन ओरिएंटेड अप्रोच चाहिए जेई प्रेप की, तो आप मेरे J25 कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। आज लास्ट डेट है 13 अक्टूबर टू गेट द कोर्स एट जस्ट ₹3000 यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो जाके उसको एनरोल हो जाओ। ये पूरा कोर्स क्वेश्चन ओरिएंटेड, टेस्ट ओरिएंटेड कोर्स है, ठीक है। इस कोर्स का एम्फेसिस ये नहीं है कि आपको 15-25 घंटे तक थ्योरी पढ़ाऊंगा मैं, वो मेरा बिल्कुल भी एम नहीं है।
इस कोर्स का एम ये है कि आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओ, मार्क्स लाने लग जाओ। दैट इज़ द एंटायर पर्पज ऑफ दिस कोर्स। ये पर कोर्स ही उसी चीज़ के अराउंड बना है। सो इफ़ यू आर समवन हु इज़ एन एवरेज स्टूडेंट और एन अबव एवरेज स्टूडेंट या बिलो एवरेज भी हो, अगर बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो ये कोर्स हमारे लिए नहीं है, ठीक है। बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, भाई 300 में से 280 आ रहे हैं, तो ये कोर्स नहीं है आपके लिए, ठीक है। इफ़ यू आर समवन हु इज़ नॉट स्कोरिंग अप टू द मार्क और आपकी बहुत ज़्यादा बैकलॉग है, आप बहुत पीछे चल रहे हो, आपका टाइम नहीं हो रहा है, आपसे कवरेज ही नहीं हो रहा, आप होप अगर आपकी जा चुकी है, देन दिस कोर्स इज़ फॉर यू। आई कैन गारंटी आप मेहनत करो, इस कोर्स को लो। 3000 रुपये मांग रहा हूँ, ये लाखों रुपये मांग नहीं रहा हूँ। अभी कोचिंग वालों ने लाखों रुपये आपसे मांगे, आपने देख लिया क्या हुआ आपके साथ, राइट। 3000 रुपये की चीज़ है, इन्वेस्टमेंट है एक्चुअली एक आपकी खुद में। एंड आई एम गारंटिंग इफ़ यू इन्वेस्ट इन टू दिस कोर्स, मेहनत से इसको पढ़ते हो, पूरा करते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता आप में इंप्रूवमेंट ना हो। आपको डेफिनेटली इंप्रूवमेंट दिखेगा, यू विल डेफिनेटली गेट अ बेटर रैंक। दैट इज समथिंग आई कैन गारंटी। ओके, सो यूज में फर्स्ट लिंक डिस्क्रिप्शन, गेट इट। और आज रात तक ले लेना भाई, उसके बाद इसकी प्राइस विल इंक्रीज। ओके, सो दैट इज द वीडियो। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर सच कॉन्टेंट। एंड नीचे आपको मेरे फ्री शॉर्ट नोट्स वगैरह और भी चीज़ें मिल जाएंगी। गुड लक।